आज मैं आपको एक प्रसिद्ध भारतीय आयुर्वेदिक गुरुवर की कहानी सुनाऊंगा कि कैसे एक व्यक्ति को शरीर में दर्द, पेट की समस्याओं और सुस्ती जैसी कई बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुद्धा ब्लेस्ड लिविंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आंतरिक शांति और खुशी का मार्ग तलाशते हैं। यदि आप यहां नए हैं तो हमारे बढ़ते परिवार में शामिल होने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना न भूलें। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग पानी को इतना सरल समझते हैं कि हमें लगता है कि हम जब चाहें और जितनी मात्रा में चाहें हाइड्रेट हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी जितना दिखने में आसान लगता है उतना ही जरूरी भी है। इसका इस्तेमाल शरीर में बनने वाले हानिकारक तत्वों को खत्म करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे शरीर के कई अंग सही से काम कर सकें। पेट से लेकर त्वचा तक और बढ़ते वजन से लेकर घटते वजन तक पानी अहम भूमिका निभाता है। इसके लिए पानी का सही अनुपात, इसे पीने का सही तरीका, इसे पीने का सही समय और पानी पीने के क्या फायदे और नुकसान हैं, अगर किसी को इस बारे में जरा भी जानकारी नहीं है तो फिर इंसान चाहे जितनी भी सेहतमंद चीजें खा ले, शरीर को उसका असली फायदा नहीं मिल पाता, जिसके कारण भविष्य में आपको कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, जैसे कब्ज, गैस, लीवर की समस्या, कमजोरी, थकावट, किडनी में पत्थरी, प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना, बार बार थक जाना, त्वचा में संवेदनशीलता, चेहरे पर दाग धब्बे, खुजली, कील मुहासे और दाग धब्बे, सफेद दाग, रोम छिद्र बंद होना, त्वचा का अनावश्यक रूखा होना, खाने पीने का पाचन न हो पाना, अत्यधिक दर्द, शरीर के अवांछित हिस्सों में चर्बी का जमा होना, सिर में दर्द और अस्थिरता, वजन बढ़ाने और घटाने में परेशानी, बालों का झड़ना और नींद न आना, ऐसी कई गंभीर बीमारियां आपको सिर्फ पानी का गलत तरीके से सेवन करने से हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है, और एक दिन में कितना कम और कितना ज्यादा पानी पिया जा सकता है, और अगर शरीर में पानी की कमी है तो उसे कैसे पहचाना जा सकता है, एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और कब कब पानी पीना चाहिए, क्या पानी को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, जैसे ठंडा या सादा या गर्म, और पानी किस तरह से वजन बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। आज हम इस कहानी में यह जानेंगे और देखेंगे, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनें। जब एक मास्टर, जो आयुर्वेद के महान शोधकर्ता थे, एक शहर में पढ़ा रहे थे, वे लोगों को चिकित्सा स्थितियों के बारे में बता रहे थे। वे उन्हें समझा रहे थे कि हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे साथ बहुत बड़ी गंभीर बीमारियों का कारण बनती हैं। तब उस समय वह मास्टर सभी को बताते हैं कि आप लोग पानी को बहुत बुनियादी मानते हैं, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपके शरीर में घातक बीमारियों का कारण बन सकता है। उस मास्टर के ऐसे शब्दों को सुनने के बाद समारोह में एक युवक खड़ा हुआ और बोला कि गुरुदेव, क्या पानी पीने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? युवक की बात सुनकर गुरुजी उससे कहते हैं कि बेटा, पानी पीने से कोई बीमार नहीं होता, लेकिन पानी का गलत तरीके से सेवन करने से शरीर में कई बीमारियां हो सकती हैं और तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। फिर वह गुरु सभा में सभी से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें पानी से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा, जिनका पालन करने से तुम जीवन भर तंदुरुस्त रहोगे और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इन बातों का 15 दिन तक पालन करके देखो और तुम्हें अपने शरीर में अभूतपूर्व बदलाव नजर आएंगे। फिर गुरुजी सभी को समझाते हैं कि पानी हमारे शरीर के लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है, और हम जो पानी पीते हैं उसका इस्तेमाल हमारे शरीर के अंग जैसे किडनी, लीवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और शरीर के लगभग सभी अंग ठीक से काम करने के लिए करते हैं, और खास तौर पर हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने में पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर उस बिंदु पर मास्टर उन्हें वह सब बताते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब हम जानते हैं कि एक दिन में कितना पानी पिया जा सकता है और एक दिन में कितना पानी साफ किया जा सकता है,
और इस बात पर कि अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो इसे कैसे पता लगाया जाए। देखें, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो पेशाब का रंग पीला होने लगता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे और शरीर की त्वचा लगातार सुस्त और ढीली होने लगती है। और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि पानी का आनंद लेने का सही तरीका क्या है। शुरुआत में, फिर ये लक्षण बाद में गंभीर बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। उस अंत तक नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए और किस तरह का पानी पीना चाहिए, जैसे कि गर्म, ठंडा या सामान्य। देखिए, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और यह किन किन मामलों में आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यह हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। यह हमारी त्वचा को साफ करता है, मानसिक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, दृष्टि को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों को ठीक से काम करने में मदद करता है। इसलिए पानी हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम चाहें तो भी लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि बिना पानी पिए कुछ दिन गुजारना असंभव है, क्योंकि हर रोज पेशाब और सांस लेने के दौरान हमारे शरीर से लगभग 2 लीटर पानी निकलता है, जिसे बहाल करना बहुत जरूरी है। वैसे तो एक व्यक्ति को एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ये उस व्यक्ति के स्वास्थ्य और वो जहां रहता है, उस जगह की जलवायु कैसी है, उसका वजन कितना है और ये उसके वास्तविक कार्य पर निर्भर करता है। लेकिन एक औसत व्यक्ति को एक दिन में 2 से 3 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जो करीब 8 से 12 गिलास होता है। और गर्मियों के मौसम में पसीना ज्यादा निकलता है तो पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों से थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत होती है। उन्हें हाइड्रेट रहना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी को लेकर आशंका बहुत ज्यादा होती है। तब मास्टर उन सभी को कहते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा हाइड्रेट रहते हैं तो इससे शरीर में क्या दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा पानी पीने से हमारी किडनी में बनने वाली हाइड्रेशन बढ़ जाती है और खून में सोडियम का स्तर कम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि कई बार लोग ठीक से पानी नहीं पी पाते हैं। लेकिन यह समस्या तब होती है जब कोई व्यक्ति 5 या 6 लीटर पानी पी लेता है। एक बार में कितने गिलास पानी पीना चाहिए और आपको किस तरह का पानी पीना चाहिए, इस पर ध्यान दें। इस बात पर ध्यान दें, हर किसी को लगता है कि वो जब चाहे, जितना चाहे पानी पी सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही तरह का पानी अलग अलग तरीकों से पीने से शरीर पर अलग अलग तरह के असर होते हैं। इसलिए पानी को हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। जैसे कि पानी को मुंह में भरकर 4 सेकंड तक रोक कर रखें, फिर उसे मुंह में घुमाएं और फिर निगल लें। ऐसा करने से हमारे मुंह में मौजूद थूक, जो कि आम होता है, पेट में जाता है और पेट की एसिडिटी को शांत करता है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा जब आप खड़े होते हैं और तेजी से हाइड्रेट होते हैं तो हमारी किडनी इसे ठीक से चैनल नहीं कर पाती है। और जब भी हम सीधे कंटेनर से हाइड्रेट करते हैं तो पानी के साथ साथ बाहर मौजूद बहुत सारी गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो आगे चलकर गंभीर दर्द होने की संभावनाओं को काफी हद तक बढ़ा देती है। इसलिए पानी को हमेशा बैठकर और धीरे धीरे 4 से 5 सांसों में पीना चाहिए। एक बार में केवल 1 या 1.5 गिलास पानी ही पीना चाहिए, या आपको प्यास लगने पर हाइड्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि एक बार में बहुत सारा पानी पीने से किडनी इसे ठीक से चैनल नहीं कर पाती है और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। हमारे शरीर में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तब गुरु उन सभी को कहते हैं कि अब आप लोगों को यह समझना चाहिए कि पानी कैसा हो सकता है, गर्म, ठंडा या सामान्य। जब हम बर्फ के डिब्बे में रखा पानी पीते हैं तो पहले वो हमारे पेट में गर्म होता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद होती है और हमारे शरीर को भी
इस पानी को इस्तेमाल करने के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक कि ये पेट में बहुत गर्म न हो जाए। साथ ही ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए भोजन को बहुत सख्त बना देता है, जिसकी वजह से पाचन प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है और रुकावट की समस्या बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमें लगातार हाइड्रेट रहना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर गुनगुने पानी का जल्दी इस्तेमाल करता है। गुनगुना पानी हमारे द्वारा खाए गए भोजन को अलग करने में भी बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी साफ होता है। फिर उस समय गुरु सभी से कहते हैं कि अब तुम व्यक्तिगत आपको यह पता होना चाहिए कि कब हाइड्रेट करना है और कब नहीं। देखिए, लोग अक्सर गलतियां करते हैं और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये जानना ज्यादा जरूरी है कि कब हाइड्रेट नहीं करना है, बजाय इसके कि कब हाइड्रेट करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कब हाइड्रेट नहीं करना है, और फिर हमें यह पता चलेगा कि हमें कब हाइड्रेट करना चाहिए। दरअसल खाना खाने से पहले या बाद में पानी पीने से कोई नुकसान नहीं है। दरअसल खाने से पहले 2 गिलास पानी पीने से सूखा खाना भी गले से नीचे आसानी से उतर जाता है और आपको हिचकी नहीं आती। लेकिन 2 गिलास पानी पीने का मतलब है कि आपको गला गीला करने के लिए हाइड्रेट करने की जरूरत है। हालांकि खाने से पहले या बाद में 1 गिलास पानी या ढेर सारा पानी पीना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि खाने के बाद पानी पीने से खाया हुआ खाना बहुत हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में पाचन तंत्र के रस ठीक से बाहर नहीं आ पाते और पाचन प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है। इसके लिए आपको खाना खाने के 45 मिनट बाद तक लगातार पानी पीना चाहिए। आपको खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए और खाने से पहले भी पानी पीना चाहिए। आप 1 घंटे पहले जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। बिना इस्तेमाल हुए ही यह अलग होने के लिए किडनी में पहुंच जाता है, जहां यह हमारी किडनी को काफी नुकसान पहुंचाता है और आपको नींद में जागना पड़ सकता है और बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा सोने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके दिन में पानी की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बार बार पानी पीने से पानी शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है और इससे बार बार पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं बल्कि पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है कि अभी आपके शरीर में पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसीलिए पेशाब करने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट तक रुकें, ताकि हमारी किडनी को आराम मिल सके। वैसे तो बार बार पानी पीने से आपको बार बार पेशाब आना और पेशाब को ठीक से रोक न पाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फिर उस समय गुरु उन्हें फल खाने के बाद भी पानी पीने से मना करते हैं। आपके लिए यह देखना अच्छा होगा कि अगर आप कच्ची सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर खाते हैं तो उन्हें खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और इसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा, अंगूर, चेरी और दूसरे फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाया गया खाना बहुत सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और कुछ लोगों को सर्दी और फ्लू भी हो जाता है। इसके अलावा आपको चाय, कॉफी और सूप जैसी बहुत गर्म चीजें पीने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म चीजें पीने के बाद पानी पीने से दांतों और दालों को बहुत नुकसान पहुंचता है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि अब हम बात करेंगे कि कब पानी पीना चाहिए। पानी पीने का सबसे सही समय क्या है? जैसे हम खाना खाने से पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं और फिर उसमें खाना खाते हैं, वैसे ही हमें हर दिन कुछ भी खाने या पीने से पहले अपना पेट साफ करना चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सुबह भूखे रहकर पानी पीने से आमतौर पर रात को सोते समय पेट में बनने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। सफाई तो हो जाती है, लेकिन जो लोग बिना पानी पिए भूखे रहकर कुछ भी खाते पीते हैं, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे बिना साफ किए पहले से रखी प्लेट में खाना खा लेना। इसके लिए आपको सुबह भूखे रहकर 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए। आपको हर घंटे हाइड्रेटेड रहना चाहिए। आपको खाने के 1 घंटे पहले और खाने से 1 घंटे पहले भी हाइड्रेटेड रहना चाहिए।
इसी तरह आपको रात के समय हाइड्रेट करने की जरूरत है और खाना खाने के बाद पानी पीने की बजाय आपको 2 घंटे बाद 1 गिलास दूध पीना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन रात भर में धीरे धीरे शरीर को ऊर्जा देता है और इसमें मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को शांत करके आपको अच्छी नींद दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन में भी हाइड्रेट करते हैं तो 2 बार पानी पीने के बीच करीब 1 घंटे का अंतराल रखें, ताकि पूरे दिन में 2 से 3 लीटर से ज्यादा पानी पिया जा सके। इसके अलावा अगर आप धूप में बाहर जाते हैं या दरवाजा बंद करके आते हैं या वर्कआउट करते हैं तो उस दौरान आपको कभी भी 1 गिलास पानी से भरा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसलिए उस समय ज्यादा पानी पीने से हमारे शरीर को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है और आपको वर्कआउट में भी दिक्कत आ सकती है। यही कारण है कि व्यायाम के दौरान आपको एक बार में केवल 1/4 गिलास या कुछ गिलास पानी पीना चाहिए और जब भी आपको प्यास लगे तो आपको एक बार फिर से हाइड्रेट या कुछ गिलास पानी पीना चाहिए। व्यायाम समाप्त होने के 60 मिनट बाद आप पूरा गिलास पानी पी सकते हैं, लेकिन व्यायाम के दौरान आपको थोड़ी मात्रा में हाइड्रेट करना चाहिए। इस तरह से पानी पीने से हमारे शरीर की सभी बीमारियां सामान्य रूप से ठीक हो जाती हैं और साथ ही हमारा पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। यह हमें वजन बढ़ाने और वजन कम करने में बहुत मदद करता है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं होता तब तक वजन बढ़ने या घटने की उम्मीद करना असंभव है। 12 दिनों तक पानी पीने की इस रणनीति को अपनाने से आपको अपने स्वास्थ्य पर काफी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब शरीर के सभी संक्रमणों और थकावट को दूर करने के बारे में एक और लोकप्रिय आयुर्वेद गुरु के बारे में पढ़ें। चलिए इस कहानी की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। कौन सुंदर, स्वस्थ और युवा नहीं रहना चाहेगा? हर कोई खूबसूरत, जवान दिखना चाहता है और कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहता। हालांकि आजकल जीवन में इतना दबाव और दुख है कि यहाँ तक कि लंबे समय से बूढ़े भी 50 साल के दिखने लगे हैं। तो कल्पना कीजिए कि 50 साल की उम्र वाले लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। साथियों, आज मैं आपको 4 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखेंगे, आपको ऊर्जावान और स्वस्थ रखेंगे। धरती माँ ने हमें ऐसी चीजें दी हैं जिनके सेवन से हमें कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। फिर भी कई बार हम उन चीजों का सेवन नहीं करते हैं। हम स्वस्थ रहने और जवान दिखने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। हम बाजार में उपलब्ध महंगी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जवान और स्वस्थ रखने के बजाय ये आपके शरीर में कई बीमारियों का कारण बनेंगे। तब गुरु उन सभी को सलाह देते हैं कि रात को सोने से पहले या अचानक जागने के बाद पानी पीना अनुचित है। हालांकि यह हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन रात में बहुत अधिक पानी पीना हमारे लिए उतना ही हानिकारक है, क्योंकि सोते समय हमारा शरीर सक्रिय नहीं होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में पानी का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। तो जवान और बीमारियों से दूर रहना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने रिश्तेदारों को भी ये जानकारी दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब एक मास्टर जो आयुर्वेद में पूर्ण पारंगत थे एक गली से होते हुए अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक कस्बा पड़ता था। मास्टर काफी दूर से जा रहे थे तो उन्हें लगा कि उन्हें कुछ देर यहीं आराम करना चाहिए। उनके कुछ अनुयायी भी उनके साथ थे। जब मास्टर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे तो वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। सभी ने मास्टर को प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। हमने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी हैं, कृपया हमें भी कुछ जानकारी दें। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की बात सुनकर मास्टर मुस्कुराए और बोले कि मुझे आप लोगों की समस्या बताओ। तभी उस समूह में से एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैं अभी सिर्फ 40 साल का हूं, लेकिन मैं कोई भी काम नहीं कर पाता हूं। मैं थोड़ी दूर भी चलने में असमर्थ हूं। मेरे शरीर में अनेक बीमारियां पनप गई हैं। कृपया मुझे मेरी चिंता का समाधान बताइए। मैंने अपना अनेक स्थानों पर उपचार करवाया है, परंतु अभी तक मेरे स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है और मेरा जीवन अभी बहुत लंबा है। यदि मैं इसी स्थिति में रहा तो शीघ्र ही मेरी मृत्यु हो जाएगी।
अचानक वहां एक 25 वर्षीय युवक आता है, परंतु वह 50 वर्षीय प्रतीत होता है। उसने भी गुरु को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मेरी आयु तो मात्र 25 वर्ष है, परंतु मैं अपनी आयु से बहुत अधिक वृद्ध दिखता हूं। मेरे शरीर पर झुर्रियां पड़ गई हैं। मेरे शरीर की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई है। मैं थोड़ा सा काम करने पर भी बहुत थक जाता हूं। मैं बहुत अधिक सुस्त महसूस करता हूं। मुझे कोई भी काम करने का मन नहीं करता और मैं हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं। कृपया हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारा अधिक पैसा भी खर्च न हो और हमारा स्वास्थ्य भी पूर्णतः ठीक रहे। समारोह में उपस्थित बहुत से लोगों की समस्याएं सुनने के बाद मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी, मेरे पास आपकी सभी चिंताओं का समाधान है। इसमें आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे और ये चीजें आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। मालिक की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो गए और मालिक से पूछने लगे कि कृपया हमें भी बताइए। तब मालिक उस भीड़ को बताते हैं कि आज मैं आप सभी को 4 फलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हर व्यक्ति को खाना चाहिए, खासकर जिनकी उम्र 50 से अधिक है, क्योंकि इन फलों का रोजाना सेवन करने से आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं होगी, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी और आप हमेशा जवान, स्वस्थ और फिट रहेंगे। तब मालिक उन सभी को बताते हैं कि वे 4 फल पपीता, किशमिश, नींबू और सेब हैं। फिर उस समय मास्टर जी सभी को कहते हैं कि अब आपको विश्वास करना चाहिए कि ये फल आपके लिए इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं, इन्हें खाने से आपको क्या लाभ होगा। इसलिए मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लोगों को ये फल क्या नहीं खाने चाहिए। फिर मास्टर जी समारोह में सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये फल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। हम सबसे पहले पपीते की बात करते हैं। यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के जीवन के लिए एक बेहतरीन मसाला है। पपीता प्रकृति का सबसे पहला उपहार है। पपीता विटामिन, खनिज, फाइबर से भरपूर होता है। इसमें एल-एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए और ऐसे कई तत्व होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि 50 की उम्र के बाद यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता जाता। यह रसायन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से शरीर भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर सकता है। पपीता पाचन तंत्र से जुड़े तत्वों या भोजन को आसानी से पचा लेता है। इसके साथ ही पपीता 5 चक्रों, पितरों का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है और इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी के अलावा फास्फोरस, एंटीनैक्स, पोटेशियम, प्रोटीन, शर्करा और एंटीओनेक्सीडेंट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में मदद करते हैं। पपीते का नियमित सेवन मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह आपके प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। आप जानते ही हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती जाती है। पपीते में काफी मात्रा में एल-एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से बढ़ाता है, में मदद करता है, जो कि खासकर बड़ी उम्र के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही त्वचा में रूखापन और झुर्रियां भी जल्दी दिखने लगती हैं। बढ़ती उम्र। पपीते में पाए जाने वाले विटामिन ए और खसखस त्वचा में मौजूद समस्याओं से लड़ते हैं और त्वचा को प्राकृतिक रूप से खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी आपको ऐसी समस्याओं से जूझना न पड़े, तो आपको पपीता खाना चाहिए, क्योंकि यह आपको स्वस्थ, जवां बनाए रखेगा और आपकी खूबसूरती का ख्याल रखेगा। फिर गुरु सभी को बताते हैं कि पपीते के फल में पाया जाने वाला एंटीओनेक्सीडेंट लाइटोपिन बीमारी के खतरे को कम करता है। यह मोटापे को कम करता है और उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो बीमारी के इलाज से गुजर रहे हैं। पपीते में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी त्वचा और आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसलिए यह त्वचा को स्वस्थ, जवां और चमकदार बनाए रखता है। पपीते में कैल्शियम अधिक मात्रा में मौजूद होने के कारण यह खून और खनिजों के विकास में मदद करता है। फिर गुरु सभी को बताते हैं कि आइए अब दूसरे फल सेब के बारे में जानते हैं। अगर आप नियमित रूप से एक सेब खाते हैं
तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 की उम्र के बाद लोगों के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि सेब में फाइबर, पोषक तत्व और पोषक तत्व होते हैं जो आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सेब खाने से आपका दिल का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करने में आपकी मदद करता है, क्योंकि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग के लिए बहुत बड़ा कारक है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र में इसका खतरा बना रहता है। इसलिए अगर आप नियमित रूप से एक सेब खाते हैं तो यह आपके दिल के स्वास्थ्य को मजबूत रखता है। इसके अलावा यह आपके वजन को भी संतुलित करता है। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और इस वजह से वजन को संतुलित करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आपके लिए फल खाना बेशक चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन सेब एक कम कैलोरी वाला फल है, इसमें काफी मात्रा में पाया जाता है। जब आप सेब खाते हैं तो आप दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होती, जिसकी वजह से आपको वजन को संतुलित करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये ग्लूकोज को भी बैलेंस रखता है। सेब आपकी बहुत मदद करता है। सेब में मौजूद फाइबर आपके शुगर को संतुलित रखता है। ये आपके शुगर लेवल को संतुलित रखता है। सेब फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, जो काफी तेजी से पचने वाला होता है। सेब आपको ब्लॉकेज से भी राहत दिलाता है और पाचन क्रिया को और बढ़ाता है। पोषक तत्वों से भरपूर ये क्वेरासेटिन और एल-एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर होता है, जो शरीर को फ्रीन क्रंचेज से लड़ने में काफी मदद करता है। ये शरीर के सबसे पुराने इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकता है। सेब में विटामिन डी भी होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे खाने से आपकी हड्डियों को ताकत के लिए जरूरी तत्व बनते हैं। सेब खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते। अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है और आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा अच्छे से बीते और आपको कोई बीमारी ना हो और आप जवान और स्वस्थ दिखें, तो आपको रोजाना एक सेब खाना चाहिए। फिर मास्टर जी बताते हैं कि तीसरा फल है किशमिश। वैसे बुढ़ापे में किशमिश भी बेहद फायदेमंद होती है। किशमिश सूखे अंगूर होते हैं जो आयरन से भरपूर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये छोटी सी किशमिश आपको 50 की उम्र के बाद काफी फायदे पहुंचाती है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है, यानी आपकी हड्डियां कमजोर होकर आसानी से टूटने लगती हैं। किशमिश में बोरोन और कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है। किशमिश खाने से इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, आपको हेल्दी रखता है और ब्लॉकेज को खत्म करता है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह काफी जरूरी है। जिन लोगों का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, उन्हें ब्लॉकेज की समस्या होती है। ऐसे में किशमिश खाने से उनकी ब्लॉकेज की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। किशमिश में नेचुरल शुगर होती है, जो आपके शरीर को एनर्जी देती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी एनर्जी पावर कम होती जाती है। इसीलिए अगर आप रोजाना किशमिश खाते हैं तो आपकी ताकत बरकरार रहेगी और आप रोजाना एक्टिव महसूस करेंगे। हालांकि एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपको किशमिश का सेवन सिर्फ खाने के बाद ही करना चाहिए। अपने पीसीपी को बेचें, क्योंकि किशमिश में प्राकृतिक चीनी होती है और यह आपके खून में तेजी से टूट जाती है। अगर आप किशमिश खाते हैं और मान लीजिए आपका ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो आपको समस्या हो सकती है। जब आप रोजाना किशमिश खाते हैं तो यह आपके दिल के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसे खाने से शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल कम होता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। इससे आपके दिल के अवरुद्ध होने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही इसे खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम होता है, जो आपको स्ट्रोक और दिल की बीमारी से बचाने में मदद कर सकता है। किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को कम करते हैं। किशमिश के पानी को सोखने और इसे खाने से इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तेजी से निकलते इसमें खनिज होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध होने से बचाते हैं, जिससे रक्तचाप अधिक नहीं होता और उच्च क्षमता का जोखिम कम हो जाता है। इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है।
यह उच्च रक्तचाप को भी रोकता है, इसलिए किशमिश खाने से आपका रक्तचाप नियंत्रित रहता है। इसके बाद हम नींबू की बात करते हैं। नींबू में एल-एस्कॉर्बिक एसिड और फ्लेवोन होता है। उम्र के साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है, इसलिए नींबू में बहुत सारा एल-एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसलिए यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एल-एस्कॉर्बिक एसिड सबसे प्रभावशाली पोषक तत्व है जो संक्रमण से लड़ता है और यह 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इस उम्र में संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है और अगर इस उम्र में एक बार संक्रमण हो जाए तो काफी परेशानी के साथ ठीक हो जाता है। नींबू का एक और फायदा यह है कि यह आपको हाइड्रेट रखता है और किडनी स्टोन से बचाता है, क्योंकि उम्र के साथ किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। इस नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपको उम्र से संबंधित तनाव और फ्री एक्सट्रीम डैमेज से भी बचाते हैं, या कम से कम ये आपके फोन को हेल्दी रखता है और उम्र घटाता है, जिसकी वजह से बढ़ती उम्र के साथ शरीर में जो कमी आने लगती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लोग उम्र से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं, इसलिए अगर वो रोजाना नींबू पानी का सेवन करें तो उनकी उम्र कम दिखेगी, क्योंकि रोजाना नींबू पानी पीने से आपकी त्वचा पर असर होता है, झुर्रियां कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी उम्र कम दिखती है और आप ज्यादा उम्र में भी जवान दिखते हैं। इसलिए आपको रोजाना ये 4 फल पीने चाहिए। आपको इन चारों फलों का सेवन सीमित मात्रा में करना है, न ज्यादा न कम। जब आप इन 4 फलों का सेवन करेंगे तो आपको खुद में इनके अद्भुत बदलाव दिखने लगेंगे। गुरु की बातें सुनकर खड़े होकर वहां मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद कहते हैं और उन्हें प्रणाम करके अपने घर लौट जाते हैं। फिर गुरु भी अपने भक्तों के साथ अपने आश्रम वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।